नमस्कार। ये अफगानी महिला हैं, दिल्ली में रहती हैं। क्लोथ नहीं, फ्रीडम ऑफ माइंड की भी बात करती हैं और अफगानिस्तान से भारत आते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि हिजाब उतार के फेंक दिया। ये है हिजाब की कीमत। इनके घर के जो पुरुष हैं जरा उनको सुन लें। सुन लिया? ये अभी भारत में हैं, अफगान से जान बचा के आए हुए हैं। अगर इनसे अभी पूछ लो कि भारत में जो उठापटक चल रहा है हिजाब के बारे में, क्या मुसलमान औरतों के लिए हिजाब जरूरी है, फिर ये उसे किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई कर ही देंगे। अभी आईएसआई और तालिबान को ये जो गाली दे रहे हैं कि उनकी फटी पड़ी है, वहाँ से भाग के आए हैं, लेकिन हैं तो मुसलमान। और वो हिजाब मतलब भारत में रह के भी जो भी तालिबान को गाली दे रहे हैं, आईएसआई के विरोध में बात कर रहे हैं, वो हिजाब को जस्टिफाई कर देंगे। तालिबान की सरकार है अभी अफगानिस्तान में, और वहाँ का जो शासक है उन्होंने मतलब गोली मार देनी, डंडे से मार देना, पत्थर से मार देना अगर कोई औरत दिख गई बिना नकाब के, तो बिना हिजाब के। वहाँ का एक नेता ने बताया कि जो औरतें हैं अगर उन्होंने निकाब नहीं पहना है तो वो खरबूजे जैसे है, कटे हुए खरबूजे जैसे। सुनिए, पहले सुन लीजिए। खरबूजे की चॉक शुदा उरे میخریم یا خربوزه که سالم مانده است؟ طبیعی است उस खरबूजे سالم میگیریم. यानी हिजाब برای زن همینطور است. ये तो अफगानी हैं, तालिबानी हैं, औरतों को गुलाम बना के रखते हैं। हिजाबी जंगल के शेर हैं, घूमते रहते हैं। औरतों को गुलाम नहीं बनाएंगे तो इनका धर्म ही पूरा नहीं होगा, इनका मजहब ही पूरा नहीं होगा। लेकिन भारत में जो मदरसे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मदरसा है, मदरसे में जो ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां, उन्होंने हिजाब की तुलना केले के छिलके से कर दी। कहते हैं कि ये केला का छिलका हटा दो तो केला कैसा रहेगा। अब सुनिए, पहले सुनिए। तो एक मिसाल आप ले लीजिए, जैसे कि एक केला हो, एक केला छिलके के साथ रखा हो और एक केला जो है बगैर छिलके के साथ रखा हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, आपसे ये सवाल है कि आप केला जो छिलके में है, आप उस छिलके वाले केले को पसंद करेंगे या जो बगैर छिलके के केले रखे हुए हैं जिसमें मक्खियां बैठ रही हैं, आप उसको पसंद करेंगे? जिसको सवाल का जवाब देना होगा देगा। बहुत शुक्रिया आपका। जमितुल फला आजमगढ़। हाँ, क्या बोलने दीजिए। मुझसे नहीं पूछा ना आपने। मैंने आपसे ये सवाल किया। मुझसे पूछा आपने। आपसे ये सवाल किया है कि अगर मतलब आमतौर पे आपसे ये सवाल कर रहे हैं, केले की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, कि अगर वो छिलके में रखा हो एक केला और एक बगैर छिलके के रखा हो जिसमें कि जो मक्खी वगैरह है, जो कीड़े वगैरह उस पर पड़े हो, तो आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर सवाल पूछने आया हूँ तो ये काम मैं अभी अपने पास रखता हूँ। तो इस पर हम लोग और इसलिए पर्दे में रहते हैं ताकि जो दूसरी बदनजर चीजें हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो हम पर बदनजर मतलब उनकी नजरें बद है वो डालना चाहे, तो हम उससे महफूज रहना चाहते हैं। इन लड़कियों के दिमाग की चोरी हो गई है और चुराने वाला और कोई नहीं, कट्टरपंथी मौलाना है जो इन लड़कियों को गुलाम बनाए रखना चाहता है। पूरी बिरादरी को, आधी आबादी को, मुसलमानों की आधी आबादी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उसे मजहबी फरमान मानते हैं। अफगानिस्तान की बात करते हैं और उस समय की बात करते हैं जब तालिबान की सरकार वहाँ नहीं थी। 2015 की बात करते हैं। 19 मार्च 2015 को काबुल के चौराहे पर ब्लास्फेमी के आरोप में 27 साल की एक महिला को लिंच करके शैतानों की तरह पत्थरों से मार दिया गया। फरखुंडा नाम की महिला थी, 27 साल की थी, अमेरिकन एजेंसी में काम करती थी और वो वहाँ जर्मनी का एक जो फ्रेंच एम्बेसी में भी वो काम करती थी। एक्चुअली वहाँ जैनुद्दीन नाम का एक मौलाना था जो ड्रग्स और वो दवाइयाँ जो जिसमें कि वियाग्रा जैसी दवाइयाँ, कंडोम थी, सबकी तस्करी करता था। उसके बारे में इसने कुछ बोल दिया था तो इस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया गया था, खुलेआम मारा गया था इसको। वो तालिबानी सरकार होती तो बात नहीं होती, लेकिन अमेरिकन सरकार थी। अशरफ घानी उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, सो एक्शन भी हुआ। 49 आदमी गिरफ्तार किए गए जिसमें कि 3 को 20 साल की सज़ा हुई, 8 को 16 सालों की सज़ा हुई और एक नाबालिग था उसे 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 साल बाद ही वो जो 20 साल की सज़ा थी
जैनुद्दीन मौलाना की, वो घट के 10 साल हो गई। और जो तालिबान की सरकार आई, अभी मुझे पता नहीं, सब छोड़ दिए गए होंगे। हिजाब भी जंगल का देश है। हिजाब को, नकाब को फरमान मानते हैं अल्लाह का, और पूरी आधी आबादी को गुलाम बनाए हुए है। ये फरहुंडा नाम की महिला को जब पत्थर मार मार के मार दिया गया, तो वहाँ के सोशल मीडिया पे जो आउटरीच हुआ ना, वो मारने वालों के साथ थे। खत ठीक किया उसको, उसने कुरान की तौहीन की थी। माय गॉड, मौत को भी पूरा मुल्क के कट्टर लोग, जो जिनकी प्रतिशत बहुत बहुत ज़्यादा है, सबने जस्टिफाई कर दिया था। अगर अमेरिका की फौज वहाँ नहीं होती, अशरफ घानी नहीं होते, अमेरिकन प्रेशर नहीं होता, पूरी दुनिया में आउटरीच नहीं होती, तो किसी को सजा नहीं मिलती, कोई गिरफ्तार ही नहीं होता। ये है हिजाब और हिजाबी जंगल। अब जरा भारत की बात कर लीजिए। जरा सोचिए, ये जो मुस्कान नाम की लड़की है, जिसे लोग शेरनी बता रहे हैं, जो उन संस्कारी लड़कों के पास से होकर गुजरी, वो अकेली भी थी, पूरी तरह से सुरक्षित भी थी, जिम्मेदार शिक्षकों के साथ थी, और उसका बाल बाका नहीं हुआ, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और सबने उसे शेरनी बनाया। उसे लाखों पुरस्कार दिए जा रहे हैं, रुपए और कैश दिए जा रहे हैं। अगर कल को यही लड़की हिजाब नहीं पहने, हिजाब के बारे में ऐसी बात कह दे कि कोई जरूरी नहीं है, हम हिजाब के बिना भी जिएंगे, तो क्या उसे जीने देंगे? ये लोग देंगे जीने? सोचिएगा, ये हिजाबी जंगल भारत को बनाने की जो साजिश है, वो यहां नहीं चलने दिया जाएगा। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.